हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू लेट्स क्यूरियस एंड ग्रो। सो आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है एमएससी ज़ूलॉजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। इट इज़ ऑफ यूनिट थर्ड, रेड डाटा बुक। बेसिकली ये रेड डाटा बुक है क्या आपकी? ये जो रेड डाटा बुक है आपकी एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो कब एग्जिस्टेंस में आया और किसने एग्जिस्ट किया और अब ये किस नाम से जाना जाता है, या इसका काम क्या है, इसकी एडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इसमें क्या क्या कैटेगरीज इन्वॉल्व होती हैं, वो सारी चीज़ें हम आज डिटेल में देखेंगे। सो इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, you can subscribe this channel by subscribing the bell icon and not missing any upcoming videos update. ये टॉपिक एमएससी ज़ूलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली इम्पॉर्टेंट है, प्लस जो स्टूडेंट्स बाकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जनरल अवेयरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस विल वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। दिस इज़ करंट इशू बेसिकली द रेड डाटा बुक एंड रेड लिस्ट। जो स्टूडेंट्स लोअर क्लासेस में हैं, हायर क्लासेस में हैं, जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी दिस टॉपिक इज़ कंटेनिंग द सेम इम्पॉर्टेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद इट कि ये रेड डाटा बुक है क्या। अब ये रेड डाटा बुक एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारी कुछ एक स्पीसीज़, कुछ एक प्रजातियाँ, चाहे वो प्लांट्स की हों, एनिमल्स की हों, फंजाई की हों, वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की हों, उन सब को हम देखते हैं। उनकी एक तरह से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिल जाती है। ये जो रेड डाटा बुक है 1961 से 64 तक हमारी हिस्ट्री में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। आफ्टर 1964 एक रशियन ओरिजिन नाम की पब्लिकेशन थी, जिन्होंने एक बायोलॉजिस्ट थे रशियन, उन्होंने अपना एक पेपर पब्लिश किया, रिसर्च पब्लिकेशन की, जो पर्टिकुलरली डील करती थी एंडेंजर्ड बायोलॉजिकल स्पीसीज़ के ऊपर, और इसमें पूरी तरह की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से सारी रेयर, एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ की। जो प्रजातियां आपकी रेयर हैं, थोड़े एक टाइम में ख़त्म होने वाली हैं, एंडेंजर्ड हैं, पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हैं, जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो एंडेंजर्ड हैं, जो ख़त्म होने वाली हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, जो सबसे ज़्यादा हायर रिस्क पे हैं, उन सब का एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बनाया हुआ था। आफ्टर दैट IUCN ने रेड डाटा बुक को मेंटेन करना शुरू किया और उन्होंने इसे एक तरह से इस्टेब्लिश कर दिया पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अब ये रेड डाटा बुक हर एक पर्टिकुलर स्टेट द्वारा, कंट्री द्वारा मेंटेन की जाती है। बेसिकली जो इसका हेडक्वार्टर है ये स्विट्ज़रलैंड में ही है। अब ये IUCN क्या है? IUCN इज़ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो रेड डाटा बुक को मेंटेन करता है। अब बेसिकली 8 तरह की रेड लिस्ट कैटेगरीज तैयार की गई हैं, जो डिफरेंट तरीक़ों से डील करती हैं, उनकी कलर कोडिंग भी अलग अलग है। फर्स्ट रेड लिस्ट कैटेगरी जो है आउट ऑफ 8th, फर्स्ट कैटेगरी इज़ एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का कलर ब्लैक कोड है। एक्सटिंक्ट का मतलब है कि हमें अब बिल्कुल भी डाउट नहीं है, बिल्कुल भी संशय नहीं है कि वो स्पीसीज़ अभी है भी या नहीं है। एक्सटिंक्ट मीन जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। एग्ज़ाम्पल क्या है इंडिया में? पिंक हेडेड डक, जो हमें कहीं देखने को नहीं मिलती। माउंटेन क्यूल, वो भी हमें कहीं देखने को नहीं मिलती। सेकंड कैटेगरी है आपकी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड मीन बहुत सारे सर्वेज से हमें ये पता चला है कि जिस हैबिटेट में, जिस रहने वाली क्लाइमेटिक कंडीशन पे वो पाए जाते थे, अब वहाँ पे ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला है जहाँ पे वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्पीसीज़ मिली हो। ये भी एक तरह से ख़त्म हो चुकी है वाइल्ड में, जंगल में ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। पहले वहाँ पे हुआ करती थी। एग्ज़ाम्पल सिवेरियन क्रेन एंड फॉरेस्ट ऑलेट। थर्ड कैटेगरी इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड को हम रेड कोड कलर से रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं,
और इसे यही कलर कोडिंग दी गई है रेड डाटा बुक लिस्ट में। क्रिटिकली एंडेंजर्ड को रेड कलर कोडिंग से डिनोट किया गया है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन जो है इमीडिएट फ्यूचर में फेस करने वाली है। फॉर एग्जाम्पल पिकॉक टेरेंटुला, इंडियन पैंग्लियन एंड रेड पैंडा। इट इज़ ऑल्सो अंडर द क्रिटिकली एंडेंजर्ड जोन। नेक्स्ट कैटेगरी की बात हम करें तो दैट इज़ एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड को हम ऑरेंज कोड से डिफ़ाइन करते हैं और ये जो हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क है इन्हें एक्सटिंक्शन का इन द नियर अपकमिंग फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल स्नो लिपर्ड, बंगाल टाइगर, ऑलिव रिडली सी टर्टल एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ वर्नेबल। वर्नेबल को हम येलो कलर से डिनोट करते हैं। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में नहीं आती, ना ही ये बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आती है, बट ये आने वाले फ्यूचर में मीडियम हाई रिस्क को फेस कर सकती है। मींस एक रिस्क है इसे ख़त्म होने वाला थोड़ा सा ज़्यादा मीडियम कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल रस्टी स्पॉटेड कैट, इंडियन स्लॉथ बेयर एंड नीलगिरी तार। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ LR, दैट इज़ द लोअर रिस्क कैटेगरी। बेसिकली इसको ग्रीन कलर से कोड करते हैं हम। ये एक लोअर रिस्क कैटेगरी है जो इवैल्यूएट की जाती है कि हम पूरी तरह से सेटिस्फाई ये नहीं कह सकते कि ये क्राइटेरिया क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आएगा, एंडेंजर्ड में आएगा या वर्नेबल में आएगा। इन्हें बहुत ही ज़्यादा लो रिस्क है, मींस ये इतने ज़्यादा रिस्क पे नहीं है कि ये एक्सटिंक्शन को टच कर लेंगे। एग्जाम्पल इंडियन पी फाउल, कॉमन मैना एंड इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट कैटेगरी इज़ डाटा डेफिशिएंट। इसको ब्लू कलर से कोड किया जाता है। डाटा डेफिशिएंट से ही क्लियर है कि कोई ऐसा डाटा है जो डेफिशिएंट है, जिसमें कमी है, वो पूरा नहीं है। सो सेम एज दिस वर्ड जो ये बताता है कि हमारे पास ना ऐसी कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पूरी है ना इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पूरी है जिससे हम ये असेसमेंट लगा सकें, ये पता चला सकें कि इसको कितना एक्सटिंक्शन का, कितना विलुप्त होने का, ख़त्म होने का खतरा है, क्योंकि हमारे पास फुल प्रूफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना डायरेक्ट वे में है ना इनडायरेक्ट वे में है। एग्जाम्पल इज़ नीलगिरी, मालबार ट्री टोड एंड इंडियन टेरेंटुला। नेक्स्ट एंड लास्ट कैटेगरी इज़ नॉट इवेल्युएटेड कैटेगरी, जो ग्रे और वाइट कोड से डिनोट की जाती है। ये एक तरह का टैक्सॉन है जो अभी तक इवेल्युएट नहीं किया गया है, अभी तक हम असेस कर ही नहीं पाए हैं। इसका तो हमें ये भी नहीं पता कि ये पर्टिकुलर किस फाइलम के अंडर आता है, ये नॉन कोडेट्स के अंदर आता है, ये कोडेट्स के अंदर आता है। अगर आता भी है किसी पर्टिकुलर तो कौन से फाइलम में आएगा, ये पोरिफर्स में आएगा, एनालिड्स में आएगा, कौन से फाइलम में आएगा, वी डोंट नो, मोलस्क में आएगा, हमें नहीं पता। सो इट इज़ नॉट इवेल्युएटेड येट। एग्जाम्पल्स हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ सर्टेन प्लांट स्पीसीज एंड सेवरल इंसेक्ट स्पीसीज, जिनका डाटा हमें क्लियर ही नहीं है कि हमें इन्हें प्लांट्स के साथ रखना है, हमें इन्हें लाइन्स के साथ रखना है, हमें इन्हें अर्थवॉर्म्स के साथ रखना है, बिकॉज वी डिडंट येट बीन असेस्ड अगेंस्ट द अबव क्राइटेरिया। सो दीज आर द डिफरेंट 8 कैटेगरीज जिनसे एक रेड डाटा बुक लिस्ट तैयार होती है और हमें चीज़ों को असेसमेंट करने का एक तरह से रिसर्च में हेल्प मिलता है, हमें पता चलता है। नेक्स्ट बात आती है कि एडवांटेजेस क्या हैं इस रेड डाटा बुक की। अगर रेड डाटा बुक हमने बनाई है या इसका रिकॉर्ड IUCN ने रखा है तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सो इसके एडवांटेज एक तो ये है कि ये हेल्प करेगी हमारी ये एस्टिमेट करने में, ये पता चलाने में कि टोटल पॉपुलेशन जो है किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज़ की या प्लांट की या एनिमल की कितनी है, टोटल ऑल ओवर परसेंटेज। सेकंड, ये हमें किसी भी कंजर्वेशन स्टेटस को, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ को ये इवैल्यूएट करने में हमारी मदद करेगी कि इसकी रिस्क कितनी है, एंडेंजरमेंट ऑफ स्पीसीज़ कितनी है, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, फंजाई है, कितने एक टाइम तक वो एक रिस्क को टच कर जाएगी और वो एंडेंजर्ड में शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट,
एक तरह से ये हमारी हेल्प करती है कि हम एक स्ट्रेटजी बना सकें उस पर्टिकुलर गिवन टाइम में कि हम उसे कैसे कंजर्व करें, कहाँ पे उसे रखें कि वो हम उसे बचा सकें। नेक्स्ट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक की डिसएडवांटेजेस लास्ट 2 कैटेगरीज के चलते आती हैं, जिससे हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है रिगार्डिंग द सोर्सेज ऑफ डाटा वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, क्योंकि उनमें कुछ एक वैलिडेट डाटा हमारे पास नहीं है, या जो है भी वो क्वेश्चनेबल है। हमें नहीं पता कि वो पर्टिकुलर स्पीसीज़ उतने ही नंबर कैरी करती है या नहीं। सो इट इज़ अ क्वेश्चनेबल थिंग। रेड डाटा बुक ये इसलिए है क्वेश्चनेबल बिकॉज़ ये अभी भी प्रोग्रेस में है, क्योंकि कुछ एक स्पीसीज़ हैं एंडेंजर्ड हैं, एक्सटिंक्ट हैं, वो हमें अभी तक आइडेंटिफाइड ही नहीं है, या हमने उस कैटेगरी में रख दी है, पर अभी तक हमारे पास जो मोस्ट एक्यूरेट, जो बिल्कुल सही डाटा है वो एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में अभी तक नहीं आया है। तो इसलिए ये जो रेड डाटा बुक है इट इज़ इन द वर्क ऑफ प्रोग्रेस। So basically that is all about the red data book। और mammals, arthropods, fishes, amphibians, reptiles ये सब हम रेड डाटा बुक के अंडर रखते हैं। बेसिकली हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं। रेड डाटा बुक, अब आपको पता चल गया कि रेड डाटा बुक किसे कहते हैं और इसे बेसिकली कौन डील करता है। सो ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है, आई अगेन सेड, जो एंडेंजर्ड बायोलॉजिकल स्पीसीज़ को अपने अंडर रखता है। हमें पता चलता है कि कौन सी स्पीसीज़ जो हैं वो एंडेंजर्ड हैं, कौन सी एक्सटिंक्ट हैं, और इसे जो है IUCN आपका रिकॉर्ड रखती है। IUCN इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि रेड डाटा बुक क्या है और इसकी बेसिक 8 डिफरेंट कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं, और आगे इसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। सो आई थिंक ये सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, और आपको हर एक चीज़ जो है, हर एक कैटेगरी, हर एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ याद कर लेनी चाहिए। बेसिकली रेड डाटा बुक जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को रिलेट करती है वो है आपका रेड पैंडा, तो उसके बारे में भी आपको एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी चाहिए कि ये किस पर्टिकुलर रीज़न में मिलता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और अब ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्यों हो गया है। सो आई थिंक दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ब्लू डाटा बुक के ऊपर या ग्रीन लिस्ट के ऊपर। सो मैं बहुत जल्दी ही वो टॉपिक भी लेके आऊँगी। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, इसको सब्सक्राइब कर